माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ये बजट राजस्थान की 8 करोड़ जनता का विश्वास है। ये बजट राजस्थान के 8 करोड़ जनता का सपना है। ये बजट युवाओं को नौकरी देने वाला बजट है। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने वाला बजट है। ये बजट किसानों के हित का बजट है। ये बजट गरीब आदमी को घर देने का बजट है। ये बजट जहां पर गांव में पानी नहीं पहुंचता उसको नल से पानी पिलाने का बजट है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में जो इस देश की, इस सृष्टि की बड़ी चिंता है उसको महत्व देते हुए पूरे देश भर में सबसे पहला ग्रीन बजट राजस्थान के अंदर प्रस्तुत किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां पर पर्यावरण हमारी बड़ी चिंता है, वहीं पर ग्रीन बजट का नाम आते ही राजस्थान की ओर पूरे देश के राज्यों की नजर घूम गई और उन्होंने इस बजट का अध्ययन कर उनके प्रदेश में ग्रीन बजट कैसे लागू हो, इस पर भी काम करना प्रारंभ किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह एहसास दिला दिया कि एक किसान का बेटा जब खेत में मेहनत करता है, फसल के बीज बोता है और धूप में कड़ी ठंड में बैठकर अपनी फसल की सुरक्षा करता है, उन्हीं मजबूत हाथों से जब वो राजस्थान के विकास की और राजस्थान की जनता के हित की बात सोच लेता है तो ऐसा बजट लिख देता है, ऐसे राजस्थान के लोगों का भला कर देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि ऐसे मुख्यमंत्री किसान के सपुत्र हैं जो उन्होंने ये बजट किसानों को और युवाओं को समर्पित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जब बजट की बात चल रही हो, प्रदेश की बात चल रही हो और राजस्थान में सदन के अंदर विपक्ष के लोग ना हो, और वो भी किस मुद्दे पर, दादी जैसे शब्द के मुद्दे पर, जबकि दादी एक प्यार भरा, सम्मान भरा, पोते को संरक्षण देने वाला एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर मुझे याद है दादी जब भी पिता की डांट पड़ती थी तो उससे संरक्षण देती थी। दादी जब पढ़ाई के लिए टीचर डांटता था तो उससे संरक्षण देती थी, और जब धूप से हम लोग लौट कर आते थे तो दादी ठंडा पानी, शीतल जल पिलाने का काम करती थी। और उस दादी के नाम पर सदन इतने दिन डिस्टर्ब रहा तो ये सभापति महोदय ये दर्शाता है कि दादी के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है, और दादी शब्द की इन्होंने जो, दादी शब्द के कारण इन्होंने जो इस सदन को इतने दिन डिस्टर्ब किया। माननीय सभापति महोदय, एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा था, किसी नेता ने कहा कि दादी को हिंदी में हम दादी कहते हैं, उसमें प्यार और ममता है, और फारसी में क्या कहते हैं। तो मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि शायद फारसी में इस शब्द का उच्चारण हम लोग सदन के अंदर करें तो विपक्ष के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो सभापति महोदय, फारसी के अंदर दादी को पदर बुजुर्ग कहते हैं और छात्री कहते हैं। अगर उनको दादी शब्द से तकलीफ है तो मैं उसमें संशोधन करता हूं और फारसी शब्द का भी उच्चारण मैंने इस सदन के माध्यम से किया। मुझे लगता है उसके बाद तो ये गतिरोध खत्म हो जाना चाहिए। और माननीय, और इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं,
इटली में मैं पूछकर आऊंगा। सभापति महोदय, आप मुझे यहां पे नेट चलाने की अनुमति देंगे नहीं? इटली का ही तो खेल हो रहा है। और सभापति महोदय, मैं इतना सा निवेदन आप लोग आपसे करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों ने इस बजट के अंदर, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम सेतु जल लिंक योजना का जो काम पिछले बजट में प्रारंभ कराया था, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान बजट के अंदर रखा, जिसके अंदर 25,000 फार्मर, 100 एनीकट और 11 लाख किसानों को इक्विपमेंट मिलेंगे और लगभग किसानों को इस क्षेत्र के अंदर संचित भूमि के लिए और पीने के लिए पानी मिलेगा। सभापति महोदय, हम बार बार बजट की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी कराने की माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी पूरा करने के साथ साथ पहले बजट में 2,000 रुपए और दूसरे बजट में 1,000 रुपए बढ़ाकर अब किसान को सम्मान निधि के रूप में राजस्थान के अंदर 9,000 रुपए की किस्त मिलेगी। और अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष की किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का भी काम किया। सभापति महोदय, मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, कि इन पिछले बजट में और इस बजट में युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने घोषणाएं की, सभापति महोदय, 59,000 नौकरियां हमने 6 महीने में देने का काम किया और इस बजट के माध्यम से 1,25,000 नौकरियां हम लोग और इस साल के अंदर देने का काम करने वाले हैं। एक और पेपर लीक, एक सरकार लगातार 19 बार पेपर लीक करती है और सिर्फ 5 सालों के अंदर किसानों को मात्र 38,000 नौकरी देने का काम करती है। और एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी घोषणा के अनुसार इस सदन के माध्यम से जो बोला उन सब वादों को पूरा करने का काम करता है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 59,000 नौकरियां पिछले वर्ष में और 1.25 लाख नौकरियां इस वर्ष में देकर घोषणा कर यह साबित कर दिया कि हम लोग राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए काम करने वाले हैं। सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान की बात आ रही थी और उसमें भी बार बार एक बात आ रही थी, कितने एमओयू साइन हुए। अभी विपक्ष यहां पर नहीं है, मेरा उनसे एक सवाल है, जब उनकी सरकार जाने लगी थी तो पैसे बटोरने के लिए जनता के सामने झूठ बोलकर उन्होंने भी इस आयोजन का काम किया, इस राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया था। लेकिन 350 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करने के बाद भी इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर मात्र दो एमओयू साइन किए और उन एमओयू में भी काम प्रारंभ किसी में भी नहीं हो पाया। लेकिन हमने 70% एमओयू साइन कर दिए। हमने 70% एमओयू साइन करने के साथ साथ उनमें काम प्रारंभ करा दिया, उनको लैंड उपलब्ध करा दी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था सिंगल विंडो के माध्यम से इन सभी कंपनियों को हम लगातार मदद करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि माननीय भजनलाल जी जो इस सदन के अंदर घोषणा करेंगे, हम 100% उस घोषणा को पूरा करने का काम करेंगे। ये हमारे भजनलाल जी का वादा है। माननीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे क्षेत्र के अंदर भी सभापति महोदय, माननीय सभा बजट रिप्लाई में समाप्त बजट रिप्लाई में एक उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मेरी अपेक्षा थी और मुझे लगता है कि उसकी घोषणा निश्चित तौर पर होगी। धन्यवाद सभापति महोदय।